ठीक है, आज हम लोग एचएम पब्लिकेशंस की बुक से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूले लगते हैं और क्या कैसे सवाल सॉल्व किए जाएंगे। तो इसमें हम लोग को रेशियोज़ के बारे में पढ़ना होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसमें हमेशा हम लोग जिस ट्राइंगल का यूज़ करते हैं, जिस त्रिभुज का यूज़ करते हैं, वो हमेशा राइट एंगल होता है। तो जो वर्टिकल होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो नीचे साइड होता है उसे बोलते हैं बेस। जो ये तिरछी हाइट होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसे हिंदी में कड़ बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं और इसे लंब बोलते हैं। तो इन तीनों के मध्य जो संबंध दिखाते हैं उसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे कि अगर हम लंब और कड़ का अनुपात लें, लंब और कड़ का अनुपात लें, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, उसे बोलते हैं साइन थीटा। यहाँ पे एक एंगल मान लेते हैं थीटा, इसके हिसाब से। ठीक है, चलिए कॉस ले लेते हैं, कॉस थीटा। इसमें किसका अनुपात देखा जाता है? इसमें देखा जाता है आधार अपॉन कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लिख लेते हैं आधार अपॉन कर्ण, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें क्या होता है? लंब लंब में परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। अच्छा, टैन के पास चलते हैं। टैन थीटा, इसमें इसका और इसका अनुपात देखा जाता है, यानी लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे और कुछ फार्मूले पढ़ते हैं। तो ये हो गई रेशियोज़ की बात। अब साइन थीटा बराबर और क्या क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है 1/cos सेक थीटा। ठीक है, अच्छा, अभी cos थीटा पढ़ा था, cos थीटा के भी उल्टा होता है। cos थीटा का होता है 1/sec थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। एक और होता है इसी का, sin थीटा बाई cos थीटा। ये बस आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं, ये। इससे हमारी पहली एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। ये एक्सरसाइज 10.1 एचएम की बुक का है, एचएम पब्लिकेशंस की बुक का। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा क्या होगा? साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा क्या होगा? कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। साइन थीटा बराबर 3/5, इसमें हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं। कौन सा ट्राइंगल? ये भी नहीं, है ना, हम लोग राइट एंगल बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। चलिए, ये हमारा राइट एंगल तैयार हो गया। और इसमें हम लोग ये थीटा यानी एक एंगल दिखाते हैं, एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एक कॉर्नर साइड पे, ना कि यहाँ। ठीक है, ये थीटा ले लेते हैं। और थीटा के जस्ट सामने, याद रखिएगा, थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर।
ठीक है। तो और ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। चलिए ठीक है। और हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये साइड और ये साइड, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी इन दोनों की बात हो रही है। आते हैं तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है सॉरी, तो ये 3/5 यानी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 3 बना देते हैं इसको, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है। तो बेस जब दो चीज़ें पता हो तो तीसरी चीज़ें निकाल सकते हैं, है ना, तीसरी साइड निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है जो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर बराबर होता है ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हिंदी में कहेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू ये पी माने परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर रख देते हैं। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर, और बेस सबको चाहिए, क्यों चाहिए अभी समझ में आएगा आगे। तो 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 है ना, और बेस ये प्लस में उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, बेस स्क्वायर। 25 पे से 9 जाए कितना बचेगा 16 बचेगा, और बेस स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर है, इसको क्या करते हैं इसके ऊपर भेज देते हैं, रूट में 16, और सॉल्व करेंगे, ये किसका फैक्टर होता है 4 × 4 जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर कितना है 16 है। ठीक है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, हो जाएगा √16। तो √16 के बाहर कितना निकल के आएगा 4 × 4 जोड़ा बन के बी बराबर 4, बी 4, यानी हमें आधार कितना निकल के आ गया है 4 निकल के आ गया है। तो यानी हमारा ये बेस कितना निकल के आया यहाँ पे 4 निकल के आ गया। तो हमें पता है क्या निकालना था क्वेश्चन, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, है ना। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है देखिए, थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, और सबसे बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो बच्ची कौन, ये यानी हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये क्या हो गया बेस। तो बेस कितना है 4, और हाइपोटेनियस तो वही है 5, तो कॉस थीटा कितना आ गया 4/5, ये हो गया हमारा आंसर। आइए और देखते हैं, इसी तरह सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 3/4। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा निकाल के बताना, ये आपको गिवन है, ये बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना HM की बुक से। तो सबसे पहली बात, इसमें हमेशा कौन सा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। तो और कहाँ से देखेंगे, यहाँ से थीटा। ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक, हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दे कितना रखा 3/4, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस कितना है 4 है ना। तो ये निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल में जब भी कोई साइड निकालनी होती है, दो साइडें दे रखी हों, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो।
पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, लंब क्या होता है? ये लंब होता है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस ये नीचे वाला। तो हाइपोटेनियस हमें चाहिए इस बार, ये साइड क्या चाहिए हमें, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर। बेस कितना दे रखा है नीचे साइड? 4। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 25, कितना होता है? 25 होता है। तो हमें h चाहिए ना कि h स्क्वायर, तो ये रूट में चला जाएगा 25, और रूट 25 यानी 5, यानी हाइपोटेनियस कितना आ गया? 5 आ गया, यानी हाइपोटेनियस 5 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना था? 3, और हाइपोटेनियस कितना था? 5, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। लंब कितना था? लंब 3 था, और कर्ण कितना था? 5 रख दिया, ये हमारा आ गया साइन थीटा। चलिए इस तरह से और भी क्वेश्चन करते हैं, एक बार ये देख लीजिए और क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। थोड़ा सा इस बार क्रिटिकल सवाल है ना। 3 दे दिया है कॉस थीटा गिवन है, कॉस थीटा यानी कि 21/29। तो क्या बताना है? बताओ साइन थीटा क्या होगा। खतरनाक क्वेश्चन है। चलिए करते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी से बोलें। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस तरह से ड्रॉ कर लिया। इसका नाम भी दे दीजिए करिए, ABC, हमेशा राइट एंगल, ठीक है। देखेंगे कहाँ से? यहाँ से, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉस थीटा दे कितना रखा है? आधार अपॉन कर्ण होता है, दे कितना रखा है? 21/29, यानी बेस है 21, बेस ये तो परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, थीटा के सामने वाला लंब होता है, और सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो बचा कौन? ये हो गया आधार। आधार कितना है? 21 है, बेस कितना? 21 है। हाइपोटेनियस जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, वो हमें क्या नहीं पता है? हमें ये BC नहीं पता है, यानी लंब नहीं पता है। लंब निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पर देखेंगे क्या फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? 29 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये देखिए परपेंडिकुलर नहीं पता। बेस ये 21 दे रखा है। चलो 29 का कितना होता है स्क्वायर? कहीं कर लेते हैं। 29 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 9 81। हाँ 29 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। 9 9 81 26 80 2 2 9 18 841। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। दोनों एक तरफ ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। 840 पहले से था, ये इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो घटाएं कितना मिलेगा मुझे? 400 मिलेगा, ठीक है। 41 41 के 0 0, 800 400 के 400।
है ना। और परपेंडिकुलर ये स्क्वायर था, इधर आ जाएगा रूट में, और 400 का रूट निकालें कितना आएगा, 20 आएगा। 400 का रूट कितना है, 20 आ गया। परपेंडिकुलर कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया, यानी लंब कितना है, 20 आ गया। हमें क्या चाहिए था, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना निकला है, थीटा के सामने वाला 20, और हाइपोटेनस कितना है, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ABC, ओके, ABC, ए पे राइट एंगल कह रहा है कि ए पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है भैया, और इसको हम नहीं देखते, हमें पता है ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा यहाँ से कहीं से देखते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं, यानी यहाँ पे कहीं थीटा ड्रॉ कर देते हैं। और फिर कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखा, चौथे का पार्ट 1 है, बोला AB जो है वो कितना है आपके पास, 20 है। AC है वो कितना है आपके पास, 21 है। BC आपके पास कितना है, 29 है। ठीक है, अच्छा हाँ, तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी कॉस सी एंड टैन बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी कॉस सी और टैन बी। चलें एक, तो यानी ए बी कितना होगा हमारे पास, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये रहा ए बी कितना है हमारे पास, 20 है। देखिए ए बी 20 बोला तो ए बी 20। ए सी कितना है, 21 है। बी सी कितना है, 29 है। तो क्या बताना है, साइन बी। साइन बी कहाँ से देखना है, इस बार देखो यहाँ से नहीं देखना है, उसने बताना है साइन बी, जी यहाँ लिखा रहता है ना, वहाँ से, जहाँ पे ये बी है वहाँ से देखें, यानी इस पर यहाँ से देखना है। और जहाँ इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये है, यानी इस बार ये परपेंडिकुलर बन गया है। आई बात समझ में, यही इसमें समझना है, इस बार यहाँ से नहीं देखना है, इस बार साइन बी से बोला कि बी से देखो। बी से देखेंगे तो हमें पता है जहाँ से देखते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो बचा कौन, ये, और ये क्या हो जाएगा, आधार, है ना। जहाँ से देखते हैं वो सामने वाली लंब होती है ना, और ये तुम्हारा कर्ण है। तो बचा क्या, आधार बचा। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, ये नहीं, साइन बी से देखना है, नहीं यहाँ से, इसके सामने वाला ये, यानी 21। और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, सब हाइपोटेनियस हमेशा यही रहेगा, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो। तो ये है 29, ये हमारा आंसर हो गया। कॉस सी निकालते हैं, कॉस सी, सी से देखना है, सी के पास चलो भैया। सी के सामने वाला कौन हुआ, परपेंडिकुलर। तो बचा कौन, ये हाइपोटेनस, तो हमेशा यही रहेगा, है ना, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो। तो कॉस सी बराबर होता क्या है, कॉस सी बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस पता लगाओ जल्दी से, क्या है, हाइपोटेनस, तुम लिख दोगे, हाइपोटेनस कितना है, 29। बेस कहाँ से देखोगे, बेस कॉस सी से देखना है, सी से, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया, सी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, बचा ये बेस, तो बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये है, तो बेस ये इतना है, ये हो गया, ये भी आपका आंसर आ गया। टैन के पास चलते हैं, टैन क्या बोल रहा है, टैन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी लंब बटे आधार होता है। और कहाँ से देखना है, बी से देखना है, और बी के सामने वाला परपेंडिकुलर, और सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमेशा हाइपोटेनस होगा, तो बेस कौन होगा, ये होगा, है ना। तो जहाँ से देखना होता है उस हिसाब से परपेंडिकुलर बेस डिसाइड होता है। तो ये आपका
पहला आ गया, चौथे का पार्ट 1 आ गया। चौथे का पार्ट 2 निकालते हैं। पार्ट 2 क्या कह रहा है? पार्ट 2 कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ए पे फिर से 90 डिग्री, BC किसे भी मान लो, ठीक है। बोला BC बराबर दे रखा है √2 और दे रखा है AB बराबर है AC बराबर है 1 के, ठीक है। तो क्या निकालना है? वही फिर से निकालना है। कह रहा है कि साइन B बताओ क्या होगा, कॉस C बताओ, कॉस C बताओ क्या होगा, और टैन B बताओ क्या होगा। तो आप लोग करके वीडियो पॉज करें, करके देखें होता है कि नहीं होता है। तो साइन B बराबर अभी हमने पढ़ा था ऊपर, क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर, पर कब होता है? जहाँ से देखते हैं। अगर यहाँ से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर, यहाँ से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर। पर बोल क्या रहा है? साइन B। साइन B देखो कहाँ से? यहाँ से देख रहे हो ना, तो ये वाला होगा, ठीक। तो BC कितना इस बार? इस बार BC आपका है BC √2, AB 1 है, AC 1 है। चलो भाई, तो साइन B बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन होगा? साइन B। यहाँ से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस ये होगा। तो परपेंडिकुलर ऊपर रखो, हाइपोटेनियस नीचे। आंसर खत्म। बहुत आसान सवाल था। कॉस C करते हैं। कॉस C कहाँ से देखना है? C से देखना है। ये जो यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ से ही देखना होता है। C के सामने वाला परपेंडिकुलर। और कॉस में तो बेस आता है, तो बेस कौन होगा? ये होगा। और हाइपोटेनस हमेशा यही होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। खत्म। दोनों में आंसर सेम आया, सही है। टैन B के पास चलते हैं। टैन B बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। कहाँ से देखना है? B से देखना है, मतलब इसमें भी B से ही देखना है। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, तो 1 ऊपर, बेस ये भी 1 है, तो 1/1 यानी 1 आंसर। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी का पार्ट है तीसरा, ठीक है। बोला कि ABC एक राइट एंगल, वही रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, आप लोग करके दिखाएं, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लें, करें। A इस बार B इधर कर देते हैं, ठीक है। CA, ठीक है भैया। आ गया। इस पर 90 डिग्री बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? AB आपका है 5, AC आपका है 10, BC आपका है 5√5। यानी AB जल्दी कहाँ है? ये रहा AB 5 लिखो, AC आपका 10 लिखो, BC आपका 5√5, ठीक है। उसने खुद ही वैल्यू दे दी, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और बोल दिया, क्या बोला? क्वेश्चन नोट कर लेते हैं जल्दी से कि साइन B बताओ, फिर से वही, टैन B बताओ और कॉस C बताओ, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें, अगर आपको समझ में तो जल्दी से करके दिखाएं। तो कैसे करना है हम आगे बढ़ते हैं, अगर ठीक है, अगर आपसे हो क्या हो तो वेरी गुड, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो साइन B कैसे होगा? साइन B मैंने पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन? ये है, ये कहाँ से देखेंगे? B से देखेंगे, और B के जिस कहाँ से देखेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमें मिल चुका है 10, और बेस और हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होगा? उसके बाद हाइपोटेनियस आता है, साइन B बराबर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में क्या होगा? 5√5, देखो 5√5। तो यहाँ पे थोड़ा कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ गया? 2/√5। छोड़ दें यहीं पे, आंसर आप खत्म, ठीक है। टैन B के पास चलते हैं। टैन B इस बार भी B, यानी ये B ये है, यानी यहाँ से देखना है। यहाँ से देखो, इसी यहाँ से सामने वाली क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो टैन 1 होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर ये मिल चुका है, बेस नीचे है, कैंसिल करो, कितना आएगा? 2 आएगा, ये हो गया आंसर। कॉस C बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कौन सी बेस? ये बेस नहीं, इसके सामने सॉरी C से देखना है। इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर।
तो यानी बेस कौन हुआ, ये। तो ये कितना है 10, हाइपोटेनियस कितना है 5√5। यही छोड़ दो या कैंसिल करके आंसर ला दो। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बताएं, उन्हें भी निपटाते हैं जल्दी से। यहाँ पे चौथे का चौथा पार्ट क्या कह रहा है, फिर से वही घिसा पिटा क्वेश्चन है। ABC एक राइट एंगल है जो कि A पे 90 डिग्री बनाता है, तो BC किसे भी मानो, ठीक है, वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्वेश्चन आपके पास दे रखा है AB बराबर 15, ठीक है, EC बराबर 8 और BC बराबर 17। तो वही बताना है, क्या बताना है जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है साइन B बताना है, कॉस C बताना है और tan B बताना है। वीडियो पॉज कर जल्दी से करके दिखाएं, देखते कौन कितनी जल्दी करता है। अगर आपका सवाल आ गया तो वेरी गुड, वैसे मैं करके बताता हूँ। AB कितना है 15 है और AC कितना है, AC ये रहा AC, ये 8 है, BC कितना है 17 है, ठीक है। उसने तीनों वैल्यूज़ दे दी, एक भी वैल्यू गायब होती पाइथागोरस थ्योरम लगा देते आ जाता, ठीक है। तो साइन B, साइन माने होता क्या, पहले ये बताओ। साइन माने होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और B से देखना है तो वो डिसाइड करेगा। तो B से देखोगे नहीं, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, कितना है 8, हाइपोटेनियस 17, आंसर खत्म, कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं रह गया। कॉस C यानी यहाँ से ना है, और कॉस माने होता क्या पहले ये बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कौन होगा 8 अपॉन हाइपोटेनियस 17। अभी देख के कन्फ्यूज मत होइए, आंसर सेम हमारा अलग आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। tan B देखते हैं, tan B यहाँ से, तो इसके सामने वाला कौन होगा परपेंडिकुलर, है ना। होता क्या पहले फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके सामने वाला कौन हुआ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है 8 है और बेस कितना है 15 है, ये आ गया आपका खत्म। कुछ नया पढ़ते हैं इस बार इन्होंने क्या दे दिया है, ये थोड़ा नया है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बोल दिया है ABC एक राइट एंगल है, ठीक है, पर 90 डिग्री कितने पे बन रहा है, 90 डिग्री बोल रहा है कि B पे बन रहा है, यानी A और C इन्हें मान लो, ठीक है, या A से मान लो C से मान लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैल्यूज़ क्या क्या दे रखे, AB 24 दे दिया है, AB 24 है। अच्छा, और क्या दे रखा है, AC 25 है, और क्या दे रखा है, और ठीक है, इफ़ एंगल A बराबर अल्फ़ा हो, एंगल B बराबर बीटा हो, तो फाइंड साइन अल्फ़ा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा, ओके, और साइन बीटा, कॉस बीटा, टैन बीटा, साइन बीटा, कॉस बीटा, टैन बीटा, ये सब निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए AB आपका कितना है, AB आपका 24 है, AC कितना है, AC 25 है। जब दो साइडें दे रखी तो तीसरी निकाल सकते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं है। तो 25 24 कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम साइड में लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, है ना। तो इसमें देखना नहीं होता, इसमें आप कुछ भी परपेंडिकुलर बेस मान लें, चाहे इसे परपेंडिकुलर माने चाहे इसे मान लें, ठीक है। तो उसमें देखने की बारी आती है तो देखते हैं। तो हाइपोटेनस कितना है 25, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे एब्सेंट है, परपेंडिकुलर नहीं दे रखा है, ठीक है, और बेस कितना है 24 है, सॉरी इसमें स्क्वायर नहीं लगा, 25 स्क्वायर 625 होता है ना, और 24 स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है। कैसा हो 24 गुणा कर दीजिए, स्क्वायर निकल आता है, 25 में 25 गुणा 625 आ गया। इसे घटा लेते कितना आएगा, कितना आना चाहिए
49 आएगा, ठीक है। तो ये इस पे भेज देंगे 49 और पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी परपेंडिकुलर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक। अब बोला साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी बोला क्या था एंगल ए, यानी एंगल ए के पास चलो वो क्या अल्फा है, यानी ये चीज़ अल्फा है ना, वैल्यू नहीं है। एंगल बी के पास चलो सॉरी एंगल सी दे रखा था आपका बीटा, ठीक है। एंगल सी के पास चलो वो कितना है बीटा है, ठीक है। बीटा बी नहीं, साइन अल्फा, अल्फा का मतलब अभी इस बार यहाँ से पीछे पर थीटा मानते थे तो देखते थे, इस बार अल्फा मान के देखना है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो यहाँ साइन बराबर होता क्या है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, अल्फा से देखना है, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 25। कॉस अल्फा, अल्फा के पास से देखना है ना, और कॉस बराबर होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटेगा, आधार कितना है 24 और ये कितना है 25। साइन बीटा से देखना है, साइन बीटा यहाँ से साइन बराबर होता क्या परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर क्या होता है साइन बीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बीटा, ठीक यहाँ से जो देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना है 24, हाइपोटेनस 25। कॉस बीटा देखेंगे, कॉस बीटा यहाँ से इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस कौन होगा ये फार्मूला क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 7 है, हाइपोटेनियस 25। tan बीटा बराबर फार्मूला याद ही हो गया होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो बीटा से देखना है, यानी ये लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, तो ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज ख़त्म होती हुई 10.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 10.2, वो भी HM पब्लिकेशन से, ठीक है। और यदि अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल तो सब्सक्राइब करते जाइए। ओके, गुड बाय।